हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। केशव बोल माधव बोल गोविंद बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। केशव बोल माधव बोल गोविंद बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। केशव बोल माधव बोल गोविंद बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। केशव बोल माधव बोल गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मुकुंद बोल माधव बोल गोविंद बोल, केशव बोल गोविंद बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। केशव बोल माधव बोल गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो पूर्व प्रसंग में भगवान साक्षी गोपाल का प्रसंग था और भगवान साक्षी गोपाल ने पहले तो वृंदावन से विद्यानगर, वहाँ से कंटक नगर, विद्यानगर से पूरी भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में
और फिर भगवान जगन्नाथ के आग्रह से इनको 3 मील, पुरी से 3 मील की दूरी पर स्थापित किया गया, जहाँ इनका अलग से पूरा विशेष भोगराग और 56 भोग वाला भोगराग होता है, आज भी होता है। बोलिए श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। और वहीं पर महाराज पुरुषोत्तम देव की महारानी ने भगवान साक्षी गोपाल के रूप पर मोहित होकर जो मन में कामना उत्पन्न की कि यदि इन प्रभु के नाक में छिद्र होता तो मैं बेसर बहुमूल्य मोती की लटकन लटकाती, पधराती। प्रभु ने स्वप्न दिया कि हाँ, पुजारियों से कहो हमारी नासिका में छिद्र है बीच में, और हमारे लिए मन की अपने जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी बेसर बनवा के ला। और जब पुजारियों ने अगले दिन रानी ने जाके स्वप्न का हाल सुनाया, पुजारियों ने देखा भगवान की नासिका में छिद्र था। फिर रानी ने बहुमूल्य मोती का बड़े प्रेम भाव से भगवान साक्षी गोपाल को मोती की लटकन बेसर पधराई। और श्री नित्यानंद प्रभु ने ये सब भगवान साक्षी गोपाल की जो अपार महिमा, हाँ, ये सब सारा वृत्तांत महाप्रभु के साथ अन्य अन्य भक्तों को, वहाँ जगदानंद जी, गदाधर पंडित, मुकुंद, इन सब के साथ महाप्रभु को वृत्तांत सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। कथा को सुनकर सब प्रेम में, प्रभु प्रेम में गदगद हो गए। सब उन साक्षी गोपाल भगवान की मनमोहिनी मूर्ति का ध्यान करते हुए वो रात्रि वहीं पर व्यतीत की। बोलिए श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। अच्छा, ये भी है कि भगवान की, कहते हैं ना, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समाधिक पाप रास नसाइए। जब जीव पर भगवान की विशेष कृपा होती है तब उसे साधु संतों का संग मिलता है। और उन साधु संतों के दर्शन, स्पर्श, समागम से अन्य अन्य चेष्टाओं से जीव के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जहाँ महाप्रभु साक्षात परमात्मा महाप्रभु के रूप में विराजमान है, वहाँ तो विलक्षण सत्संग का आनंद भक्तजन संपूर्ण मार्ग में सत्संग ही नहीं, श्री कृष्ण कथाओं का महाप्रभु स्वयं अपनी वाणी से सब भक्तों को कृष्ण कथाओं का रसपान कराते हैं। हरिनाम संकीर्तन संपूर्ण मार्ग में होता चलता है, उसका आनंद आसपास के ग्रामीण लोगों को भी खूब प्राप्त होता है। महाप्रभु बड़े प्रेम से विभोर होकर नृत्य करते चलते हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए अतिशय व्याकुल है। और फिर जहाँ जहाँ देवालय, तीर्थ स्थान आते हैं, आगे भुवनेश्वर महादेव का भी मंदिर है। मानो जो भी तीर्थ आते हैं तो स्नान होता है, जो देवालय आते हैं, महापुरुषों के स्थान होते हैं, वहाँ खूब सत्संग होता है। तो सत्संग श्री कृष्ण कथा और हरिनाम संकीर्तन, इसके सिवाय और कार्य ही नहीं है। महाप्रभु का अवतार इसी निमित्त हुआ। भगवान ने श्री जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं।
और मार्ग में एक महात्मा ने एक महापुरुष से कहा, महाराज आप हमें अभी ही भगवान के दर्शन करा सकते हो? उन महापुरुष ने कहा, बिल्कुल करा सकता हूँ, अगर आप मानो तो, पर तुम मानोगे नहीं। तो जो सज्जन थे उन महापुरुष के पास बैठे थे, उन्होंने कहा, महाराज आप झूठ तो बोलते नहीं, तो इसलिए जो आप बोलोगे हम मान लेंगे। तो उन महापुरुष ने पहले सूर्य की ओर, सूर्यदेव की ओर इशारा करते हुए कहा, ये भगवान है। तो सज्जन बोले, ये तो हमने देखा है। महापुरुष कहते हैं, तभी तो कहता हूं कि आप मानोगे नहीं। अगर आप मान लो तो हम बता दें। अरे जो गीता जी में बताया है वही बताएंगे, अपने घर की नहीं बताएंगे। अब मान लोगे? हिम्मत हो तो बोलो। तो सज्जन ने कहा, मान लेंगे। तो महापुरुष ने कहा, गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है, वासुदेवः सर्वम। ये सब भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। जो भी आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, जहां तक मन जाता है, और उससे भी परे, प्रकृति से भी परे, सब कुछ भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम। आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे। भगवान एक अलौकिक और विलक्षण शक्ति है। महापुरुष तो कहते हैं, भैया परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अभी तो खुल्ला है, खुला ही हुआ है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ, पर अपने अंश जीव का त्याग कर दें, इसमें भगवान असमर्थ हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश जीव परमात्मा से, भगवान से अभिन्न है। एक क्षण का भी वहां वियोग नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वरा। जो संभव को असंभव, असंभव को संभव बना दे, जो सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा है, वो सर्वसमर्थ है, पर अपने अंश जीव का त्याग कर सके एक क्षण के लिए भी, इसमें वो सर्वथा असमर्थ है। भगवान ने गीता जी में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मेरा अंश, ये जो जीव है, ये सनातन है। मनो इस देह में जो रहने वाला देहधारी जीव है, जीव, आत्मा देहधारी हुई तभी तो जीव कहलाई। देह को धारण करने पर ही आत्मा जीव कहलाती है। आत्मा जब तक शरीर धारण नहीं करती वो जीव नहीं कहलाती। आत्मा परमात्मा का अंश है। वो अंश, आत्मा रूपी अंश जब शरीर धारण करता है तो उसको शास्त्रों में जीव कहा जाता है, क्योंकि वो शरीर धारण ही इसीलिए करती है आत्मा, कि पूर्व शरीर में जो भी संस्कार, वासना, कामना लेकर शरीर पूरा हुआ तो भाई फिर शरीर लो और उस वासना को, अपनी कामनाओं को पूर्ण करो। उसको पूर्ण करते हैं तो 2010 नई वासनाएं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और फिर अगले जन्म में, अगले शरीर में उसको लेके शरीर छोड़ देते हैं, फिर शरीर ले लो। इस तरह से परमात्मा का अंश, वो जो आत्मा है, जीव है, वो अन्य योनियों में भ्रमण करता रहता है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीवभूतः सनातनः, जीवभूत अनादि है ये अंश जीव। क्यों? परमात्मा ही अनादि है।
तो जब भगवान हमारा त्याग करने में सर्वथा असमर्थ हैं तो हम भगवान के पीछे पड़ जाएं? विजय हमारी ही है। किसके बल पर? भगवान के बल पर। एक क्षण के लिए भी भगवान जीव को अपने से चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। वो सर्वसमर्थ भगवान। और उसमें भी सबसे बढ़िया बात कि जीव भगवान में अपनापन। भगवान साक्षी गोपाल में देखो उस ब्राह्मण कुमार का कितना दृढ़ विश्वास था। अपनापन हुए बिना दृढ़ विश्वास नहीं होता। जो भगवान को देखते हैं उनको सारी सृष्टि भगवान ही दिखती है, और भक्त जब अपनी ओर देखते हैं तो बस वो यही देखते हैं कि मेरे तो बस भगवान नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। वे छोटे से छोटे जीव को ब्रह्मा बना सकते हैं, ऊंचे से ऊंचा पद दे सकते हैं, महान से भी महान पुरुष को अत्यंत छोटा बना सकते हैं। क्यों? कहलाते ही है ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो फिर हम चाहे जितने भी दीनहीन क्यों न हो जाएं, हम अपने उद्धार के लिए शंका न करें, संदेह न करें और भगवत भजन करें। ऐसा महापुरुष थे। मस कहीं करहीं बरंच प्रभु अजय मसक्तिहीन, अस विचारि तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। बुद्धि शुद्ध रहेगी तो मन में शुद्ध संकल्प उदय होगा और शरीर से भी शुभ क्रियाएं होंगी, और तब व्यक्ति अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मनुष्य का सुधार ही विश्व का सुधार है। अब कोई कितना भी नीच हो, सर्वथा अधम हो, सबकी नजरों से गिरा हुआ हो, कैसा भी क्यों ना हो, यदि वो सच्चे मन से भगवान की शरण चला जाए तो वो उसे तत्क्षण भगवान हृदय से लगा लेते हैं। एक बार यही ब्रज की घटना है। ब्रज में भगवान के प्राप्ति के बहुत से मार्ग हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, महापुरुषों की वाणियों में भगवत प्राप्ति के अन्य मार्ग बताए गए हैं, सुझाए गए हैं। पर कहते हैं सबसे सरल मार्ग है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। और उसमें भी विशेषता इस बात में है कि तुम मेरे हो, भगवान मेरे हैं। हम कभी किसी अंश में भगवान के नहीं हुए तो भी भगवान है, भगवान हमारे हैं। इस बात की दृढ़ता ही भगवान में अपनापन प्रकट कर देती है, और अपनापन होने से भगवत प्रेम निश्चित ही जीव को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रजमंडल में एक चंदा नाम की छोटी सी कन्या थी, 7 वर्ष की, 9 वर्ष की ऐसे। और एक ब्रज में ही किसी एक वन के पास में एक गांव बसा हुआ था। गांव के सहारे ही एक थोड़ा बाहर में एक कुटिया बनाकर कोई टूटी फूटी सी झोपड़ी, 7 वर्ष की एक बालिका थी। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। और उसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। वो चंदा कह के उस कन्या को बुलाती थी। अच्छा, उस चंदा का दादी के सिवा कोई और सहारा नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी जब चंदा की आयु मात्र 2 वर्ष की थी। तो उसकी दादी ने इसका पालन पोषण किया था। और वो बूढ़ी दादी के पास भाई कमाई का कोई साधन नहीं था, तो वो जंगल में जाती और लकड़ियाँ बीनकर
उनको बेचती, जो मिलता उससे गुजारा चलता था, क्योंकि घर में और कोई था ही नहीं। घर में और कोई नहीं था तो जब उसकी दादी वन में जाती लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने, तो चंदा को साथ ले जाती। तो दोनों दादी और पोती दिन भर वन में भटकते, शाम होने से पहले घर आ जाते। तो यही उनका प्रतिदिन का नियम था, उसी को बेच के जो मिलता उससे निर्वाह होता। और चंदा भी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, पर उसको एक बात बड़ी कचोटती थी कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। तुम जो गांव के बच्चे थे, जहाँ वो खेलती थी, सब उसको चिढ़ाते थे। कोई तो उसको अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। तो भीतर से इस बात से वो बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि दादी तो थी, वो दादी बहुत भाई बूढ़ी हो गई थी। तो कई बार वो अपनी दादी से पूछती थी कि दादी मेरा कोई भाई क्यों नहीं है। तो दादी बड़े प्रेम से समझाती, अरे कौन कहता है तेरा भाई नहीं है, वो है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। इतना कह के वो जो दादी थी चंदा को अपने लड्डू गोपाल जी की ओर संकेत कर देती थी। चंदा की झोपड़ी में एक बड़े सुंदर से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी, स्वरूप था। दादी जी बहुत सेवा करती थी उनकी, और चंदा भी बड़े प्रेम से सेवा पूजा देखती थी कि दादी कैसे प्रेम से सेवा पूजा करती हैं, भोग लगाती हैं। अब निर्धन दादी बूढ़ी कहाँ से पकवान मिष्ठान लाए और भोग लगाए। तो रूखा सूखा जो होता वही भगवान को भोग लगाती, और फिर पीछे चंदा के साथ बैठ के खुद पा लेती प्रसाद। हो जाता इस तरह से इनका। और जब चंदा प्रश्न करती कि मेरा भाई कोई क्यों नहीं है, तो दादी वही लड्डू गोपाल जी की ओर संकेत करती, है ना, यही है कृष्ण कन्हैया, तेरा भाई है। तो बालपन से ही चंदा लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानने लगी थी। जब दुखी होती लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बातें कर लेती, उनसे कहती, बड़ी अब कैसी सरलता होती है नन्हे नन्हे बच्चों में। उनसे कहती कि भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते, सब बच्चे मुझे चढ़ाते, मेरा उपहास करते हैं, मुझे अपने साथ भी नहीं खिलाते, मैं अकेली रहती हूँ, तो तुम क्यों नहीं आते। क्या तुम रूठ गए हो मुझसे, एक बार भी तुम कभी घर नहीं आते, मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। इतनी बाल कल्पनाएं थी चंदा के पास लड्डू गोपाल जी से, मन का सारा दुख वो वहीं कह देती। बात यह है कि चंदा का प्रेम बहुत निश्चल था, इतना निश्चल था मानो भाई को वो पुकारती रहती। और ऐसा समय आया कि उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु कभी कोई उत्तर नहीं देते थे। तो एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरे भाई घर क्यों नहीं आते कभी, तो कहाँ रहते हैं। तो दादी ने चंदा के प्रश्न को टालने के लिए कहा। उद्देश्य था कि इसके प्रश्न को टाल दिया जाए। एक बात पूछेगी फिर 10 बात पूछेगी, दिन भर अपने छोटे भाई को ही पूछती है। तो दादी ने उस प्रश्न को टालने के उद्देश्य से कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, पर एक दिन वो जरूर आवेगा। चंदा ने कहा, दादी उसको जंगल में अकेले डर नहीं लगता, और फिर वो जंगल में रहता क्यों है,
हम दोनों तो घर में रहते हैं। तो दादी ने कहा चंदा से कि नहीं, वो किसी से डरता नहीं है। अरे जिसके भय से काल भी भयभीत होते हैं, जो करोड़ों अरबों ब्रह्माओं को भी निगल जाते हैं, अपना ग्रास बना लेते हैं, वो काल भी भगवान से त्रसित रहता है, भगवान के भय से भयभीत रहता है। तो दादी ने सहज कह दिया, नहीं नहीं, जंगल में तेरा भाई किसी से डरता नहीं है, वो डरता ही नहीं किसी से। और बात यह है कि उसको गांव अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जंगल में रहता है। तो धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। तो गांव में जितनी लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती, चंदा को चिढ़ाने लगती, तेरा तो कोई भाई नहीं, तू किसको राखी बांधेगी। अब तो चंदा का भीतर से सब्र टूट गया था। घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी पूछती तो सब बात सुनाती। अब दादी भी बहुत दुखी हुई, चंदा को प्यार से समझाया, मेरी बच्ची तो रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा एक दिन। पर आज चंदा का रोना रुका नहीं। लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट के आज वो जोर जोर रोने लगी और बोलती है, भाई तुम आते क्यों नहीं? सब भाई आते हैं, बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते? देखो, चंदा की जितनी भी चेष्टाएं हों लड्डू गोपाल जी के सन्मुख, भगवान गोविंद उसकी हर एक चेष्टा के साक्षी हैं, उसकी हर चेष्टाओं के साक्षी बन रहे हैं। अच्छा, रोते रोते चंदा को याद आया, क्योंकि आज वो बहुत रोई। याद आया दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, दादी को आज बिना बताए नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ी। आज उसने मन में ठान लिया था, आज जंगल से अपने भाई को मैं लेकर ही आऊंगी घर। अब जंगल की कांटों भरी राह उस पर मासूम दौड़ी जा रही थी। भगवान गोविंद उसकी सभी क्रियाओं के साक्षी बनते जा रहे थे। प्रभु सब देख रहे हैं, न बोलते हैं, न कुछ कहते हैं, न अपने ओर से कोई क्रिया करते हैं, पर उस चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी वो कोमल हृदय भगवान गोविंद देखते हैं। नन्ही सी जान बिना किसी चिंता किए दौड़ती जा रही है। क्यों? उसको अंततः अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर थक गई ना, तो रुक गई, रो रो के पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं? उसका प्रेम इतना बढ़ गया, भगवान से एकात्मता इतनी उसकी बढ़ गई। अब भगवान गोविंद भी एक पल उनके लिए रुकना भी कठिन हो गया। भगवान तुरंत उठे अपने आसन से और 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया और पहुंच गए चंदा के सामने, चंदा के पास। बोलिए श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। बस यही अपनापन, बालक का रूप धारण कर। तो जंगल में बैठी वो छोटी सी कन्या चंदा, उसको लगा अरे ये तो मेरा भाई है, कितना सुंदर भाई है, 11-12 वर्ष का, इसका कितना सुंदर रूप है। वो तो थक कर बैठी थी, सर झुकाए रो रही थी। तो भगवान का तो आगमन ही ऐसा होता है, पहले मस्तक पर ही अपने कर कमल का स्पर्श करते हैं। हाथों से स्पर्श हुआ, आवाज सुनाई दी,
मैं आ गया, अब तू रो मत। और जब चंदा ने भाई को देखा, देखते ही उस रूप माधुरी को चंदा कहती है, पूछती है, क्या तुम मेरे भाई हो? भगवान ने उत्तर दिया उस बालक के रूप में, हाँ चंदा, मैं ही तेरा भाई हूँ। बस इतना सुनना ही था, तो अपने भाई से लिपट गई, फूट फूट कर रोने लगी। और तभी भक्त और भगवान के बीच भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा की कोमल पैरों को अपने हाथों में ले लिया और बड़े प्रेम से उसको देखा। मानो कांटों के रास्ते पे दौड़ती भागती आई है, आज बिना दादी को बताया ही। कांटों से छलनी हो चुके थे उसके पैर, कोमल कोमल छोटे छोटे, रक्त बह रहे थे कहीं कहीं। देखकर भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान गोविंद ने चंदा के उन नन्हे नन्हे पैरों को अपने माथे से लगाया। प्रभु रो उठे। अद्भुत दृश्य। और चंदा तो भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी। भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। उन श्रीहरि ने चंदा के पैरों में चुभे हुए कांटों को एक एक करके बड़े प्रेम से निकाला। हाथों का स्पर्श होते ही पल भर में सब उसके कष्ट दूर हो गए। चंदा ने भाई का हाथ पकड़ा और बोली, भाई तुम अब घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल सुबह अवश्य आऊंगा। ऐसा कहकर गोपाल जी ने उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने भी आए। आज चंदा बहुत प्रसन्न है, उसकी सब चिंता मिट चुकी है। घर पहुंचती है तो देखती है दादी का तो रो रो के बुरा हाल है। जैसे ही चंदा को दादी ने देखा, छाती से लगा लिया। चंदा बहुत प्रसन्न है। दादी से बोली, दादी अब तो रो मत, कल मेरा भाई आ जाएगा, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। दादी ने अपने आंसू पूछे और दादी सोचती है कि जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको ये अपना भाई समझ रही है। चंदा ने अपनी दादी से आज बहुत जिद करी, क्यों, बाजार से एक सुंदर सी राखी भाई के लिए खरीदनी है, और जाकर उसने खरीदा। दादी यही सोचती, जंगल में कोई मिल गया होगा, किसी के लिए तो राखी ले रही है। अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठ गई। पर देखो ना, उसको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी ही देर में वही बालक सामने से आते हुए दिखाई दिया। उस बालक को देखते ही चंदा की प्रसन्नता, अरे प्रसन्नता में तो आज वो चीख उठी, दादी भाई आ गया। चीख रही है, दादी भाई आ गया। और दौड़कर भाई के पास पहुंच गई, हाथ पकड़ के उसको घर में ले आई। टूटी फूटी चारपाई, उस पर बिठाया और बड़े प्रेम से भाई का तिलक की आरती उतारी, रक्षाबंधन किया। सुंदर राखी देख के भाई बहुत प्रसन्न था। बात यह है कि भाई के रूप में भगवान के प्रति उसका जो प्रेम था चंदा का,
उस प्रेम को देखकर, निश्चल प्रेम को देखकर भगवान भाव में विभोर हो उठे। अब उनकी बारी थी ना, तो भाई अपने साथ में एक झोला लेकर आए थे। झोले को खोला तो खुशियों का अंबार था। सुंदर सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और भी बहुत कुछ। चंदा के तो पंख लगे आए मानो आज। उसकी प्रसन्नता का आज ठिकाना नहीं है। गांव की सब लड़कियों में आज वो चंदा सबसे अधिक प्रसन्न है। कुछ समय साथ रहने के बाद वो बालक चंदा से बोला, मुझको जंगल में वापस जाना है। चंदा उदास हो गई। वो बोला, तू उदास मत हो, आज से मैं प्रतिदिन तुझसे मिलने अवश्य आऊंगा। चंदा प्रसन्न हो गई। क्यों? दादी ने पहले ही कहा था तेरे भाई को जंगल ही अच्छा लगता है, उसको डर किसी का नहीं लगता। तो बालक जंगल में लौट गया। उधर दादी बड़ी असमंजस में थी। ये बालक, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कहते ना, हरि के मन की हरि ही जाने। दादी ने ऐसा ही सोचा। भाई ने सोचा कहीं कोई जंगल में मिल गया होगा, भाई भाई की होगी, वो राखी बंधवाने के लिए इससे आ गया। चलो, मेरी चंदा तो प्रसन्न है। पर दादी ने जब लड्डू गोपाल जी का दर्शन किया, अपने घर के लड्डू गोपाल जी का, जिस मूर्ति की ओर वो संकेत करके चंदा से बार बार कहती थी, ये कृष्ण कन्हैया है ना तेरा भाई, यही तेरा भाई है। दादी तो ठिठक गई उन लड्डू गोपाल को देखकर। क्यों? जब दृष्टि दादी की लड्डू गोपाल पर पड़ी, उनकी मूर्ति पर, तो दादी ने देखा कि उन लड्डू गोपाल के हाथ में वही राखी बंधी है जो कल उसने चंदा को खरीद के दी थी उसके भाई के लिए, चंदा के जिद से। और आज चंदा ने जिस बालक को अपना भाई समझकर उस बालक के हाथ में जो राखी बांधी थी, वो राखी घर के लड्डू गोपाल जी की मूर्ति के हाथों में बंधी थी। दादी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बाजार जाके चंदा दादी के साथ ही तो राखी लाई थी। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान भक्त मांगशा कल्पतरु। और वो दादी बड़े प्रेम से, भाव से भगवान की सेवा करती थी। और बचपन से ही उनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति भक्ति थी। वो तुरंत जान गए ये बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि ही थे। दादी व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी उन लड्डू गोपाल के। बोली, है तो तू छलिया और जीवन भर तूने मुझे छला, और जब मेरे जीवन का अंत आया तू मेरे घर आकर भी मुझे छल कर चला गया। चंदा से दादी बोलती है, अरे चंदा, वो बालक कोई और नहीं, यही भाई है तेरा, वो यही कृष्ण कन्हैया भाई था। इतना सुनते चंदा भगवान की मूर्ति से लिपट के रोने लगी। रोते रोते लिपट के लड्डू गोपाल से कहती है, कहो ना भाई, क्या तुम वही थे? अब मैं जानती हूं तुम तो वही थे, फिर तुम सामने यहीं से क्यों नहीं आ जाते? तुम छिपते क्यों रहते हो? दादी और पोती का उन गोपाल में जो निर्मल प्रेम है, उस प्रेम के आगे भगवान भी विवश हो गए।
प्रेम को पंथ निरालो, सब जग सो न्यारो। प्रेम को पंथ, प्रेम को पंथ निरालो, सब जग सो न्यारो। और लीलाधारी प्रभु जब पकड़े गए दादी के भी हाथों, तो अपने श्री विग्रह से प्रकट हो गए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और बोले, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूं, और तुमने मुझको पुकारा तो मुझे आना पड़ा। और मैं कैसे नहीं आता? जो भी लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं, मैं तो उनसे बहुत दूर रहता हूं। पर जब मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम से भक्ति से मुझे पुकारता है, तो मुझको आना ही पड़ता है। ऐसे भक्त और भगवान की प्रेममय लीलाएं चलती रही। फिर प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राम राजा सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शर्मन जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा भगवान, समय को दृष्टिगत करते हुए अब तो आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राम।